तो गाइस इस क्वेश्चन में आपको ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में पैरेलल जब रजिस्टर्स पैरेलल कनेक्टेड है तब बात करी गई है कि करंट और वोल्टेज के बारे में आपको डिस्कस करना है। और जो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन है उस वाले केस में आपको कहा गया है जब सीरीज में कनेक्टेड है वो तब आपको करंट और वोल्टेज की बात करनी है। नाउ अब देखिए यहाँ पे आपके पास सपोज ये दो रजिस्टर्स हैं जो पैरेलल कनेक्टेड है जो ए और डी ऑप्शन में कहा गया है। अब करंट हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है जब भी ब्रांच किसी भी जंक्शन पे जब भी ब्रांच आती है तो यहाँ पे एक ब्रांच हो गई तो करंट जब भी आएगा उस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस जंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब क्या डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होगा या फिर अनइक्वल होगा, ये कैसे हम लोग बात करेंगे। ये तभी कह सकते हैं जब रजिस्टर्स R1 और R2 की वैल्यू इक्वल हो। अगर R1 R2 की वैल्यू इक्वल है मतलब इक्वल रेजिस्टेंस है, जो रजिस्टर्स हैं उनके रेजिस्टेंस इक्वल हैं तब करंट की वैल्यू बराबर होगी। इसका मतलब कि आइडेंटिकल अगर रजिस्टर्स होते तो उसमें करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता, लेकिन क्या यहाँ पे है, यहाँ पे आपको एक की वैल्यू 2 ओम दे रखी है, एक की वैल्यू 4 ओम दे रखी है, तो यहाँ पे डिफरेंट है। इसका मतलब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा, I1 और I2 इक्वल नहीं होंगे। तो ये आप एज ए रिजल्ट रेफरेंस याद रख सकते हो, है ना, I1 I2 इक्वल नहीं होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो अगर हम लोग कोई वोल्ट मीटर लगा दें और वोल्ट मीटर हमेशा रीड करता है जब आप पैरेलल रखते हो, तो जब वोल्ट मीटर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे दोनों को तो दोनों का टर्मिनल चाहे आप बात कर लीजिए R1 की तो R1 का ये आर्म R2 के इस आर्म से कॉमन है और R1 का ये वाला आर्म इस वाले आर्म से कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ, इनके दोनों आर्म कॉमन है, दोनों कंपोनेंट पैरेलल हैं। तो जो वोल्टमीटर का टास्क है वो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेगा। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है चूंकि पॉइंट सेम है तो वो सेम रहेगा, है ना, अलग अलग नहीं रहेगा। तो जब भी आप ये याद रख सकते हो कि जब भी रजिस्टर्स होते हैं पैरेलल में रहते हैं, जितने भी रजिस्टर्स हो या कोई भी कंपोनेंट हो अगर पैरेलल में है तो उनके पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने हैं। क्यों, क्योंकि वो दोनों दो सेम पॉइंट के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस उनके लेवल का डिफरेंस मेजर किया जाता है। तो इसका मतलब ए और डी दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए। ए क्यों गलत हुआ, ए में कहा गया था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है करंट का जबकि डिफरेंट होना चाहिए था, गलत हो गया इसलिए। और जबकि डी ऑप्शन क्यों गलत हुआ, वहां पे कहा गया था पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, इसलिए गलत हो गया क्योंकि वहां पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा ना। अब बात करते हैं हम लोग बी और सी ऑप्शन में, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या चक्कर है, तो जो भी करंट इंटर करेगा इस टर्मिनल में उतना ही करंट यहाँ से निकलेगा। अब कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर करंट जब इंटर करेगा तो कुछ खर्च नहीं हो जाएगा R1 में, कुछ खर्च हो जाएगा R2 में, तो कैसे उतना ही निकलेगा। जायज क्वेश्चन है, आप प्रिलिमिनरी सीख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। लेकिन आप ये सोचिए कि करंट होता क्या है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का फ्लो होता है। तो जो चार्ज एक टर्मिनल से इंटर करता है दूसरे टर्मिनल से उतना ही चार्ज निकलता है। चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, चार्ज खर्च नहीं होता है। आप घर से जब स्कूल के लिए जाते हो तो फुल एनर्जी होती है आपके पास, और जब स्कूल से घर आते हो तो एनर्जी आपकी खत्म हो जाती है। तो आप कम नहीं हुए, आपकी संख्या कम नहीं हुई, क्या हुआ, आपकी एनर्जी कम हुई है। इसका मतलब कि जो भी चार्ज किसी एक एंड पे इंटर करता है या बैटरी से जितना भी चार्ज चलता है बैटरी में उतना ही चार्ज पहुंचेगा, बीच में चार्ज नहीं खत्म होने वाला है, चार्ज की एनर्जी खत्म होगी। अब वो जैसे मान लीजिए कि बल्ब है तो बल्ब हीट एनर्जी के टर्म में खर्च करता है, लाइट एनर्जी के टर्म में खर्च करता है। लेकिन आपके पास हीटर है तो हीटर प्योरली हीट एनर्जी के टर्म में मोस्टली एनर्जी को एक्सपेंड करता है अपने हिसाब से। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उस चार्ज की एनर्जी को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे जिसके लिए वो बने हुए हैं। इसका मतलब आप दिमाग में क्या रखिए, करंट खत्म नहीं होता है, क्या खत्म होता है, एनर्जी खत्म होती है। जो भी चार्ज कैरियर चार्ज लेके एनर्जी लेके चलता है वो एनर्जी खत्म होती है। इसका मतलब कि जो करंट यहाँ से इंटर करेगा वही R1 में होगा और वही R2 में होगा क्योंकि ये सीरीज में है। करंट का बीच में कहीं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। आप कहोगे सर यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन तो हो सकता था, जंक्शन है, लेकिन ये जब भी वोल्ट मीटर दिखाया जाए वो आइडियल वोल्ट मीटर होता है और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होता है, इनफाइनाइट मान के चलते हैं। और करंट ऑलवेज फॉलो मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ, तो उस पाथ को करंट अक्वायर ही नहीं करेगा।
है ना। इधर कोई भी सिग्निफिकेंट करंट नहीं जाएगा, हाँ थोड़ा करंट जाता है जिसे आप निगलेक्ट कर, जिसे वो डिफ्लेक्शन बताएगा उसे आप निगलेक्ट कर लोगे अगर ये आइडियल वोल्ट मीटर है तो। खैर, तो ये जंक्शन देखने के लिए है, लेकिन इधर करंट कोई अपना पाथ चूज नहीं करेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो करंट सीधे यहाँ से इंटर किया और उतना ही करंट निकल जाएगा, तो करंट दोनों में सेम होगा, इसका मतलब ऑप्शन बी क्या हो गया आपका, सही हो गया। अब अब बात सी की करते हैं, तो सी में पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो सकता था, लेकिन कब बराबर होता, फिर वही बात है कि अगर R1 R2 दोनों आइडेंटिकल रजिस्टर्स होते हैं, मतलब दोनों की रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती, तो दोनों V1 और V2 की रीडिंग सेम आती। लेकिन अगर रजिस्टर्स डिफरेंट हो गए, है ना, रजिस्टर्स डिफरेंट हो गए, R1 R2 बराबर नहीं है, तो वोल्टेज भी जो रीड किया जाएगा वोल्ट मीटर के द्वारा वो डिफरेंट किया जाएगा, है ना। तो अब क्या याद रख सकते हैं कि सीरीज में करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन पैरेलल में वोल्टेज नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। और वो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा या डिफरेंट होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सेम है या फिर डिफरेंट है। आई होप आप इस क्वेश्चन से कुछ सीखे होंगे, अपने अंदर ऐड किए होंगे।